और शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज के साथ करेंगे जो कि दिल्ली से मिल रही है। ईडी के एक्शन पर एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी नेता के ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। तो राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता के घर छापेमारी, केजरीवाल के निजी सचिव के घर पर भी ईडी की टीम छापा मारने पहुंची है। आपको बता दें कि दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मेंबर शलभ कुमार के घर भी रेड चल रही है। और आप नेता आतिशी मलिना कुछ कह रही है, सीधे सुनते हैं। और उनकी एजेंसियों को जो ईडी और सीबीआई है, ये बताना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी आपकी धमकियों से डरने वाली नहीं है। पिछले 2 साल से इसी तरह आम आदमी पार्टी के नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है। इस तथाकथित शराब घोटाले के नाम पर कभी किसी के घर छापा पड़ता है, कभी किसी और के घर छापा पड़ता है, कभी किसी को समन आता है, कभी किसी को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन इस 2 साल के इन्वेस्टिगेशन में अभी तक ईडी को कुछ नहीं मिला है। किसी भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में 3 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहले रिकवरी ऑफ मनी, जिसकी लॉन्ड्रिंग हुई है। ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस करता है तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है कि ईडी को रिकवरी ऑफ मनी करनी पड़ेगी। लेकिन 2 साल में सैकड़ों रेड के बाद भी 1 रुपए की भी रिकवरी ईडी नहीं कर पाई है। किसी भी केस में दूसरी महत्वपूर्ण चीज होती है सबूत। लेकिन 2 साल के बाद भी कोई भी पुख्ता सबूत ईडी को नहीं मिला है और ये कोर्ट ने भी बार बार पूछा है कि सबूत सामने रखिए। किसी भी केस में तीसरी महत्वपूर्ण चीजें होती हैं स्टेटमेंट्स, यानी कि गवाही। ईडी का जो सारा केस है वो सिर्फ और सिर्फ गवाही पर और कई गवाहों को, कई अक्यूज्ड को सरकारी गवाह बनाकर और उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दी हैं उसके आधार पर बना हुआ है। और आज जो मैं खुलासा करने जा रही हूं वो आपको यह दिखा देगा कि ये सारी स्टेटमेंट्स फर्जी हैं, कि ईडी ने सारी स्टेटमेंट्स में फर्जीवाड़ा किया हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि जब कई ऐसी स्टेटमेंट्स किसी अक्यूज से, किसी सरकारी गवाह से, किसी विटनेस से ली गई, उसके बाद कई विटनेस सामने आए और उन्होंने ये कहा कि उनसे स्टेटमेंट दबाव पूर्वक डलवाया गया, लिखवाया गया। एक विटनेस ने कहा कि उन्होंने, ईडी वालों ने इतनी जोर की थप्पड़ मारा कान पे कि कान की पट्टी फट गई। इस वजह से इस दबाव में उन्होंने स्टेटमेंट दिया। एक विटनेस ने कहा कि उनको यह कहा गया कि अगर आप नेताओं के खिलाफ बयान नहीं दिया तो हम देखेंगे कि तुम्हारी बेटी कॉलेज कैसे जाती है। एक और विटनेस को डराया गया, उसको कहा कि तेरी बीवी को अरेस्ट कर लेंगे, तेरी बीवी को जेल के अंदर डाल लेंगे अगर तुमने आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दिया। तो बार बार अलग अलग लोगों को डरा के, धमका के गलत स्टेटमेंट साइन कराए गए। अब कैसे पता चलेगा कि जो स्टेटमेंट ईडी ने कोर्ट में सबमिट करी है। तो आतिशी को आप सुन रहे थे और इस वक्त हमारे सहयोगी मोहित आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। मोहित, साफ तौर पर यहां पर नजर आ रहा है कि जो ईडी नोटिस भेज रही है, जो क्राइम ब्रांच की टीम ऑफिस नोटिस जो आम आदमी पार्टी के तमाम नेता हैं उन्हें भेज रही हैं, उन्हें जवाब ना दे करके इस तरीके से पर्सनल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहां पर जवाब, यहां सफाई दिया जा रहा है, इसकी कोई मायने है? देखिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इसका एक बड़ा पोस्टर लॉन्च किया और बताया कि ईडी एक बहुत आतिशी जो है ईडी पर बहुत बड़ा
खुलासा करने जा रही है, यानी ईडी को लेकर उनके पास कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जिसमें ईडी एक्सपोज हो जाएगी, इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि दिल्ली की जो आम जनता है वो लगातार ये सवाल जरूर पूछ रही है कि जब केजरीवाल इतने पाक और साफ हैं तो क्यों नहीं ईडी की जांच में शामिल हो रहे, ईडी को बार बार नोटिस क्यों देना पड़ रहा है और ईडी के नोटिस को इलीगल क्यों कह रहे हैं। तो जनता के बीच में सवाल जरूर है और देखते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरीके से मामला एक्सपोज करने की बात जो दावे कर रही है आम आदमी पार्टी वो कितना सही साबित हो पाती है, नहीं हो पाती। लेकिन इस बीच ईडी की कई टीमें जो है वो दिल्ली जल बोर्ड घोटाले के मामले में इस वक्त करीब 10 जगहों पर रेड कर रही है, जिसमें केजरीवाल के निजी सचिव विभव और एनडी गुप्ता जो राज्यसभा सांसद है उनके घर पर रेड की जा रही है। आपको बताएं कि सीबीआई ने इस मामले में एक एफआईआर दर्ज की थी और बताया गया था कि जल बोर्ड के अंदर कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दिए गए थे जिसमें इलेक्ट्रिक मीटर्स लगाने थे और कुछ ऐसी मशीनें लगानी थी जिनसे पानी के बिल का भुगतान किया जाए। और उस मामले के अंदर जो पैसे की अनियमितता थी उसमें कई मामले सामने आए थे। इस मामले में दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच ने भी अपनी एक रिपोर्ट की थी, उन्होंने भी कार्रवाई की थी और इस मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। इसमें कंपनी थी जिसका नाम बताया जा रहा है कि ये एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इसको जो है वो नियमों को ताक पर रखकर इसको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और करीब 10 करोड़ से ज्यादा का घोटाला इसमें सामने आया था। और इसमें एनबीसीसी के अधिकारी भी शामिल थे जो दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ मिलकर इस मामले में इन्होंने घोटाले किए थे और जो वित्तीय अनियमितता है वो सामने आई थी। इसलिए ईडी ने इस मामले में पीएमएलए के तहत जांच करनी शुरू की है और आज सुबह से करीब 10 जगहों पर ईडी की टीम अब सर्चिस कर रही है, जिसमें विभाग के घर पे मौजूद है जो केजरीवाल के निजी सचिव बताए जाते हैं, जल बोर्ड में अधिकारी थे और एनडी गुप्ता जो राज्यसभा सांसद है उनके घर पे इस वक्त ईडी टीम मौजूद है। जी बिल्कुल मोहित, तो ये छापेमारी चल रही है और देखिए पहले ही ये बात कही गई थी कि आज बड़े खुलासे आम आदमी पार्टी करेगी जिसमें वो ईडी को एक्सपोज करेगी। यानी सीधा सीधा जब हमने बातें सुनी आतिशी की तो वो पूरा आरोप ईडी पर लगा रही थी। लेकिन हम जल नीति घोटाले की बात करें, हम शराब नीति घोटाले की बात करें, अभी जो मेडिकल बड़ा घोटाला सामने आया जिसमें कि टेस्ट हो गए लेकिन वो शख्स मौजूद ही नहीं है, ये तमाम घोटालों की लंबी फहरिस्त है, तमाम चेहरे सलाखों के पीछे हैं। बावजूद इसके आम आदमी पार्टी खुद को पाक साफ बताती है। और बिल्कुल देखिए, और दिल्ली की सड़कों पर उतरती भी है और सवाल पूछती है केंद्र सरकार से और खुद अपना प्रदर्शन करती है। प्रदर्शन इस तरीके का करती हैं कि अगर उनके खिलाफ कोई पोस्टर, होर्डिंग पोस्टर सड़कों पर नजर आ रहे हैं तो उनको फाड़ भी रहे हैं, यानी खुद अपने घोटालों में फंसते जा रहे हैं और दूसरों पर सवाल खड़े करने की जो इनकी आदत शुरू से रही है उस पर अभी भी लगातार ये बने हुए हैं। और जिस तरीके से ईडी की जब टीम इनके पास पहुंचती है या इनके दरवाजे खटखटाती है या नोटिस भेजती है, इनको बुलाती है, तो लगातार ये खुद ईडी की और जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े करते हैं। लेकिन दिल्ली की आम जनता से जब लगातार इन बातों को लेकर बीच में उनके जाते हैं तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी सवालों के कटघरे में खड़ी हुई नजर आती है कि जब आप इतने पाक साफ हैं तो क्यों जांच में शामिल नहीं होते। एक के बाद एक घोटाला आपके सामने आ रहा है और उसमें ईडी, सीबीआई, एसीबी लगातार आपके खिलाफ ऐसी एजेंसियां जो है वो जांच कर रही हैं, तो आप इन जांच में शामिल क्यों नहीं होते। और उसके उलट आज दावा कर रहे हैं कि ईडी को लेकर एक्सपोज किया जाएगा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद साफ होगा कि क्या एक्सपोज कर पाते हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी लगातार ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं तो दूसरी तरफ ईडी लगातार रेड अपना कर रही है अलग अलग नेताओं के घर पर। अपडेट्स लगातार आगे आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका मोहित।